चलिए अब बात करते हैं व्हाइट हाउस की रेस में कौन आगे निकलेगा। ये आज तय हो जाएगा क्योंकि आज वोटिंग होनी है और भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। समझिए 26 लाख ऐसे भारतीय हैं वो जो वहां पर वोट करेंगे और अब देखना यह है कि आखिर किसके पक्ष में ये पूरा जो मतदान है वो जाता है, ट्रंप या कमला हैरिस। दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत जबरदस्त फाइट दी। इन चुनावों में अलग अलग मुद्दे रखे गए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें सीधे सीधे अमेरिकन के हित की बात होती थी, तो कैसे बाकी देशों से संबंधों की बात को लेकर भी ट्रंप हमेशा अपनी चुनावी रैलियों में संबोधन के दौरान इन बातों को रखते रहे। लेकिन अब देखना यह है कि आज चूंकि महत्वपूर्ण दिन है, वोटिंग है आज शाम 4:30 बजे से, जिसमें तय हो जाएगा कि आखिर अगला राष्ट्रपति कौन होगा अमेरिका का। तो ये सब कुछ तय होगा 4:30 बजे से। शाम 4:30 बजे पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं क्योंकि वोटिंग होगी। लेकिन दांव की बात है, मतदान का काउंटडाउन शुरू है, लेकिन अमेरिका का चुनाव किस पर दांव, ये सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज होने वाली है। 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान होना है। समय है 4:30 बजे का। 8 करोड़ से ज्यादा मतदाता पहले ही कर चुके हैं वोटिंग और पोस्टल वोटिंग के जरिए ये लोग अपना मतदान दे चुके हैं। करीब 60% मतदाता आज वोटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं और पूरी दुनिया इसे करीब से देखने की कोशिश कर रही है, इसके इंपैक्ट को समझने की कोशिश कर रही है कि अमेरिका का जो चुनाव है और जिस पर आम जनता का रुझान है वो रिजल्ट बनकर कैसे सामने आने वाला है। तो ये मतदान का काउंटडाउन शुरू है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 4:30 बजे से जो वोटिंग होगी उसमें कई फैक्टर्स होने वाले हैं, उसमें इंपैक्ट की बात है। तो अमेरिका में वोटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लाखों वोटों की लीड का दावा किया है। मिशिगन में ट्रंप ने चुनाव को लेकर रैली की जिसमें ये बातें कही। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रंप ने ये आखिरी रैली की है। तो अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, आज अमेरिका की जनता यह तय कर देगी कि आखिर कौन होगा उनका नेता। तो महाशक्ति अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये जो कवायद है उसका आज अंतिम दिन है और जैसा कि हम बता रहे हैं कि 4:30 बजे का वक्त होगा, वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद यह निष्कर्ष आएगा कि जनता किसके साथ है। कई फैक्टर्स, हम बराबर कह रहे हैं, कई फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर वोटिंग हुई है। अमेरिका की जनता अपने मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रही है, लेकिन भारत पर क्या इंपैक्ट होगा, किस तरीके से प्रभाव होगा और पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव होगा, इन सभी बातों का जिक्र हम आपको करते रहेंगे। कमला या ट्रंप, राष्ट्रपति कौन, यही सवाल जानने की कोशिश करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका का नया बॉस कौन होगा ये जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ कमला हैरिस और जीत का दावा दोनों करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा ये भी पता चलेगा कि मिडिल ईस्ट में जंग कौन रुकवा सकता है क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है ये जंग वही रुकवा सकते हैं। इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के बीच कड़ा मुकाबला है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की जनता किसे चुनकर व्हाइट हाउस भेजेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। आंकड़ों की बाजीगरी देखें तो दोनों की किस्मत रेड स्टेट, ब्लू स्टेट और स्विंग स्टेट के मतदाताओं के भरोसे है। लेकिन वहां समीकरण ऐसे हैं, यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा। ऐसे में सवाल लाजमी हो जाता है कि रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स के लोगों की पसंद और रुझान क्या है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रेड स्टेट्स की। रेड स्टेट्स में रिपब्लिकन का झंडा बुलंद है। डोनाल्ड की पार्टी का वहां 1980 से कब्जा है, जबकि ब्लू स्टेट में कमला हैरिस का दबदबा है। वहां 1992 से डेमोक्रेट्स का वर्चस्व कायम है, लेकिन स्विंग स्टेट के वोटर्स तटस्थ हैं। वहां रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक के बीच लड़ाई करीबी है। अमेरिका में कहा जाता है कि स्विंग स्टेट्स ये तय करते हैं कि अमेरिका की कमान किसके हाथों में जाएगी। लेकिन बाकी स्टेट्स के मुकाबले दिलचस्प ये है कि स्विंग स्टेट्स के वोटर्स किसी खास पार्टी या खास विचारधारा के ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हैं।
वो मुद्दों पर वोट डालते हैं, इसलिए यहाँ हमेशा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच मुकाबला बेहद नजदीकी होता है। इसलिए इस बार रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार ने ज्यादा जोर लगाया है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इस बार बाइडेन को घेरते हुए बुनियादी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सर्वे इशारा कर रहा है कि स्विंग स्टेट्स के 7 में से कम 4 सीटों पर ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार पर भारी पड़ सकते हैं। हालांकि अमेरिका में हुए ताजा सर्वे के मुताबिक स्विंग स्टेट्स के 7 राज्यों में से 3 राज्यों में वोटर्स कमला हैरिस को वोट देने का पूरी तरह मन बना चुके हैं और बाकी राज्यों में भी आखिर तक खेल पलट सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं, जिसमें प्री वोटिंग में डाले गए 8.1 करोड़ वोट और अलग अलग देशों के अप्रवासी वोटर्स का भी रोल अहम होता है, जो एक बड़ा वोट बैंक है। खासकर भारतवंशियों को वहां एक अहम वोट बैंक माना जाता है, जिसे लुभाने में दोनों ही पार्टियां लगी हैं। अमेरिका में रह रहे करीब 52 लाख भारतीय 7 राज्यों में भारतीय वोटर्स का दबदबा। भारतीय दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय, 26 लाख भारतवंशी यूएस के रजिस्टर्ड वोटर्स। 2020 में बाइडेन के साथ था भारतीय समुदाय। 2024 के रुझान में ट्रंप के समर्थन में बढ़ोतरी। हालांकि ताजा सर्वे बताते हैं कि अमेरिका के कुल वोटर्स में भारतीयों की तादाद भले ही 2% के आसपास हो, लेकिन भारतीय वहां एक अहम वोट बैंक हैं। और पिछले चुनाव की तुलना में इस बार भारतीय वोटर्स ट्रंप के भारत के प्रति झुकाव को देखते हुए रिपब्लिकन पार्टी के साथ जा सकते हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया था। लेकिन इसमें एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि इस बार 9 भारतीयों ने भी अमेरिकी संसदीय चुनाव में दांव लगाया हुआ है, जिनमें से ज्यादातर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीट के लिए मैदान में हैं। इनमें से 5 नेता तो पहले ही सांसद हैं, यानी वो दोबारा चुनकर आने के लिए मैदान में हैं। ऐसे में वो किस पार्टी को वोट करने के लिए भारतीय समुदाय से अपील करते हैं, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।